अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा जी, आज की वीडियो आपने थंबनेल देख लिया होगा, इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से, बीलव नेटवर्क के हवाले से, बीएफआईसी नेटवर्क के हवाले से है। तो आज की इस वीडियो में पूरी थोड़ी सी हिस्ट्री ब्रीफ करूंगा इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से, और इसके जो फाइनल कंक्लूजन है वो दूंगा, और इसका फ्यूचर का रोड मैप है वो थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अच्छा, थोड़ी सी हिस्ट्री बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि बेसिकली इनोवेशन फैक्ट्री की बुनियाद क्या है, कहाँ से ये शुरू हुई, इसके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है। क्योंकि किसी भी कंपनी की बुनियाद उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से होती है। जब तक आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई रहता है, तब तक आपकी कंपनी ग्रो करती रहती है। अनफॉर्चुनेटली अभी इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से इसकी जो कम्युनिटी है, इसका जो कस्टमर है, इसका जो स्टेकर है या इसका जो जॉइन होल्डर है, वो काफ़ी परेशानी का शिकार है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री ने अपना बीएफआईसी की जो कॉइन है वो 2021 में बनास स्मार्ट चेन पे लॉन्च किया पहले। लेकिन उसके बाद कंपनी ने सोचा कि अपना जो कॉइन है, खुद कंपनी अपनी ब्लॉकचेन जो है डेवलप करे, और ताकि अपना जो कॉइन है वो अपनी ही ब्लॉकचेन पे लेके आए। आपको पता है कि किसी भी ब्लॉकचेन की जो वर्थ है वो उसका अपना जो नेटिव कॉइन होता है उसके थ्रू होती है। जिस तरह हम बाइनेंस स्मार्ट चेन देख रहे होते हैं, उसका जो बीएनपी है उसका जो नेटिव कॉइन है, इसी तरह इथेरियम का ईटीएच है। तो हर ब्लॉकचेन का अपना नेटिव कॉइन होता है जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस चलता है। तो अपनी ब्लॉकचेन होने का फायदा ये होता है कि आप उस पर अपने टोकन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या कोई भी एप्स, कोई भी जो गेम्स हैं वो डिप्लॉय इजीली कर सकते हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री ने अपना जो बीएफआईसी स्कैन लॉन्च किया, जिस पे इसने अपना बीएफआईसी कॉइन की स्टेकिंग शुरू की। स्टेकिंग का प्लान में कंपनी ने अपने आईसीओ में जो है वो टोकन है वो सेल आउट किए। सेल आउट करने के बाद कंपनी ने इसका स्टेकिंग प्लान शुरू किया, 200 दिन और 400 दिन का, दो डिफरेंट प्लान। उसमें आपकी जो आरओआई है वो डिफरेंट हो सकती है। तो ये कंपनी ने प्लान शुरू किया, और साथ में कंपनी ने कहा कि ये बीएफआईसी नेटवर्क जो है, बीएफआईसी कॉइन सबसे दुनिया का पहला यूटिलिटी बेस्ड कॉइन होगा। इसकी यूटिलाइजेशन होगी, ये इस्तेमाल में भी आएगा। आपको पता है बिटकॉइन है वो किसी भी यूटिलाइजेशन के इस्तेमाल में नहीं आता। फिलहाल बिटकॉइन एक कॉइन बन के ही रह गया। लोग वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कैप्चर करते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, जो भी व्हाट्सएवर वो बिटकॉइन के साथ ट्रेड करते हैं, वो प्रॉफिट लॉस अपना शेयर करते हैं। लेकिन बीएफआईसी नेटवर्क ने, इनोवेशन फैक्ट्री ने ये कमिटमेंट की कि ये दुनिया का पहला यूटिलिटी बेस्ड कॉइन होगा जिसकी अपनी वर्थ होगी, और ये सारी यूटिलाइजेशन के थ्रू ही चलेगा। और इसकी सप्लाई भी जो है वो 21 बिलियन जो बीटीसी के इक्वल रखेगी, ताकि कंपनी इसे जो है वो इसे बिटकॉइन के लेवल तक का जो है वो कॉइन बना सके। इसके बाद कंपनी ने अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए, बलीटो लॉन्च किया। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में खैर कंपनी ने एंड यूजर को इतना प्रॉफिट नहीं दिए, यूएसटी दिए, और उसके बाद जो बलीटो है वो बिल्कुल ही फेल हो गया और उसे बंद करना पड़ा। और कंपनी ने कहा है कि हम बलीटो इसका दोबारा से लॉन्च करें। इस तरह में कंपनी ने, जैसे कि आपको बताया मैंने, कि अपनी ब्लॉकचेन आ गई। अपनी ब्लॉकचेन होने का फायदा ये होता है कि कंपनी के जो टोकन है वो कंपनी अपना इजीली इस पे डिप्लॉय कर सकती है। तो कंपनी ने सबसे पहला जो टोकन है वो इस पे अपना बिलव नेटवर्क के नाम से बिलव टोकन लॉन्च किया, और इसका एक प्रॉपर रोड मैप दिया, और ताकि एक पीडीएफ लॉन्च की, उसमें बताया कि कंपनी की सप्लाई कितनी होगी, इसका टोकनॉमिक्स कैसे होगा, इसकी जो बर्निंग है वो कैसी होगी, इसकी टर्नर प्राइस क्या होगी, इसके स्टेकिंग प्लान को पूरा ईच एंड लेवल 1 से लेके 15 लेवल तक डिस्क्राइब किया। आपको आरओई कितनी आएगी, आपका डायरेक्ट रिवार्ड कितना आएगा, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने व्हाइट पेपर पे दी। पर अनफॉर्चुनेटली कंपनी ने इसमें इतनी ऑल्ट्रेशन, इतनी चेंजेस कर दी कि एट द एंड ये प्लान अपने पीडीएफ प्लान से, व्हाइट पेपर प्लान से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा है। वो कैसे नजर आ रहा है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। कंपनी ने बिलव नेटवर्क में लाजमी बात है लोगों ने स्टेक करना था, तो कंपनी और लेवल अचीवमेंट करनी थी और अपने रिवार्ड्स को इन्हांसमेंट करनी थी। तो कंपनी ने अपने आईटीओ किए, फर्स्ट आईटीओ किया, इनिशियल टोकन ऑफरिंग, जिसमें कंपनी ने 0.0125 के हिसाब से जो है वो टोकन को सेल किया। फिर कंपनी ने सेकंड आईटीओ किया, ताकि काफी लोग रह गए थे फर्स्ट आईटीओ में, तो कंपनी ने सेकंड आईटीओ किया अपना, ताकि लोग उससे भी फायदा उठा सकें। और 0.03 सेंट्स के हिसाब से कंपनी ने, या 3 सेंट्स के हिसाब से कंपनी ने इसे सेल आउट किया। अच्छा, इसी दौरान जो जब प्लान की एग्जीक्यूशन चलती रही और हमें स्टेकिंग रिवार्ड्स आते रहे,
तो कंपनी ने इसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रमोशन इसलिए की ताकि इसकी सप्लाई को मैनेज किया जा सके और मार्केट में इसकी प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। कंपनी ने डिफरेंट टाइप की प्रमोशन दी। कंपनी ने टेक्सा टोकन दिया 1 लाख टोकन लगाने पे। उसके बाद कंपनी ने जो है वो थाईलैंड के टूर्स अनाउंस किए, कंपनी ने दुबई के टूर्स अनाउंस किए। कंपनी ने रीस्टेकिंग दोबारा करने पे हमें जो है वो प्रमोशंस दी। तो हर बंदे ने इससे जो है वो प्रमोशन से फायदा उठाया। अच्छा, ये क्यों किया लोगों ने? इस पे आईपीओ में आईटीओ में लोगों ने फर्स्ट और सेकंड में क्यों बाय किए? जस्ट इसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि इसका जो अपना BFIC कॉइन है वो एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो चुका था और ट्रेडिंग भी चल रही थी। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है, तो बीलव की जो सारी गैस फीस और ट्रांजैक्शन फीस है वो BFIC कॉइन में ही पे होनी, तो इसकी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता एप्रिशिएट होना शुरू हो गई BFIC कॉइन की। तो लोगों ने जो बीलव नेटवर्क को ज्वाइन किया तो 10 to 15 मिलियन पीपल लोगों ने इसे ज्वाइन कर लिया। तो लाजिम बात है, जब एक ब्लॉकचेन पे काफी कम्युनिटी आती है तो उसकी ब्लॉकचेन की वर्थ होती है। लाजिमी बात है, जो ब्लॉकचेन जितनी ज्यादा कम्युनिटी से यूज करेगी उतनी गैस फीस यूज होंगी, उतनी ट्रांजेक्शन फीस यूज होंगी, और ये इसी इसना में ये चलता रहा। कंपनी ने दरम्यान में जो भी स्ट्रेटजीज की वो इसको प्रमोट करने के लिए, इसकी जो कम्युनिटी को गैदर करने के लिए, वो सारा कुछ कंपनी ने किया और इसकी कम्युनिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। इससे कम्युनिटी बढ़ने से ये फायदा हुआ कि ज्यादा लोग इसमें आए, टोकन बाय करते थे या मार्केट से P2P करते थे या लोगों से अपनी टीम से लेते और अपने स्टेक करते। लेकिन बदकिस्मती से कहे कंपनी ने इसकी जो स्टेकिंग का रिवॉर्ड्स है वो बंद कर दिया अराउंड अक्टूबर नवंबर में, और कहा कि जी जो आपके स्टेक कैपिटल है वही आपको मिलेगा। और काफ़ी लोगों ने सितंबर में जो स्टेक किया था तो उन्होंने मार्केट से बड़ा महंगा टोकन लेके जो है वो स्टेक किया, लेकिन जैसे ही कंपनी ने रिवार्ड बंद किया उनकी स्टेकिंग लॉक हो गई और प्राइस डाउन हो गई, क्योंकि मार्केट में सप्लाई एकदम ही कंपनी ने जो है 500 दिन का रिवार्ड्स वो 200-250 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मार्केट में सप्लाई आने की वजह से इसकी रेट बहुत डाउन चला गया। अच्छा, इसी दौरान कंपनी ने जो है वो अपनी यूटिलिटीज पे काम करना शुरू किया, जिसमें बी स्टोर, सुपर 11, गेम ओके और इसके बाद फुल ऑन जैसी यूटिलिटीज कंपनी ने लाई। लेकिन बदकिस्मती से कंपनी ने यूटिलिटीज तो बना ली, प्लेटफॉर्म तो बना लिए, लेकिन इसकी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट नहीं की, प्रॉपर इसे कम्युनिटी में जो नो हाउ नहीं दी, जिसकी वजह से यूटिलिटीज बस एक यूटिलिटीज बन के रह गई। इसमें कोई भी जो है वो जो टोकन और कॉइन की यूटिलाइजेशन हो नहीं सकी। कंपनी ने इसी तरह में एक अपना प्रोजेक्ट और लॉन्च किया, बिलिटो, इसी चेन पे लॉन्च किया, इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्च किया, लेकिन उसको भी कंपनी ने बार अल्ट्रेशन कर करके उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर करके, और उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पहले सुपर बॉन्ड था, फिर एस बॉन्ड था, फिर बी बॉन्ड था, फिर BBTC आया, फिर उसके बाद BFIC लगा दिया और फिर बी गोल्ड लगा दिया, तो वो भी प्रोजेक्ट कंपनी का नहीं चला। इस BFIC ब्लॉकचेन में कंपनी ने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए, इतनी अल्ट्रेशन कर दी, इतनी मॉडिफिकेशन कर दी, इतनी स्ट्रेटजी मेकिंग असल में चेंज कर दी कि वो प्रोजेक्ट अपनी असल हालत से निकल गए, किसी और ही हालत में चले गए। तो ये कंपनी को बड़ा लॉस हुआ। कोई भी कंपनी दुनिया में तब तक सक्सेस नहीं कर सकती जब तक उसकी जो ग्रोथ है वो स्मूथ ना हो। ग्रोथ स्मूथ होने का मकसद ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें इतनी मॉडिफिकेशन ना कर दें कि वो एंड यूजर या कस्टमर तक जाते जाते कस्टमर खुद परेशान हो जाए कि रोज आप इसमें इतनी चेंजेस कर रहे हैं कि ये अब यूज करने के काबिल नहीं रहे। तो कंपनी ने जो भी बिलिटो, बस इन्वेस्टमेंट, बिलव टोकन, उसके बाद कंपनी ने जो है वो जितने भी 4-5 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए अपनी BFIC ने कहने पे, वो तकरीबन सारे ही जो है वो एंड यूजर के लिए बड़ा नुकसान देखे गए। फाइनल कंक्लूजन ये है कि अभी जो इनोवेशन फैक्ट्री है, काफ़ी लोग जो बिलव नेटवर्क के हवाले से परेशान है कि हमारे टोकन की जो वर्थ है वो बहुत कम हो गई है। अभी कंपनी 2-3 महीने पहले कि इसमें बीलव स्कैन के नाम से एक अलग ब्लॉकचेन लॉन्च की कि जी अब बीलव टोकन को बीलव स्कैन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी रेशो के हिसाब से मिलेगा और हम बीलव जो स्कैन है, बीलव ब्लॉकचेन है, उस पर काम करेंगे। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ब्लॉकचेन की अपनी वर्थ होती है, उसका नेटिव कॉइन होता है और सारे टोकन उस पर डिप्लॉय होते हैं। कंपनी ने गलती ये की कि जब सारा कुछ सारी डिप्लॉयमेंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एप्स, यूटिलिटीज की BFIC के मेननेट पे रखी हुई थी, तो टोकन भी वहां पे ही रहने देना चाहिए था। और मैंने इसी तरह में एक वॉइस नोट भी किया कि कंपनी को चाहिए कि ब्लॉकचेन, बीलव की ब्लॉकचेन पे काम ना करे।
कोशिश करे इसे BFIC के मेननेट पे रहने दे। अच्छा, उसका नुकसान क्या हुआ कि उसका जो BFIC का कॉइन था वो उसकी प्राइस काफी डाउन हो गई। एक तो ये वजह बनी BFIC कॉइन के डाउन आने की, दूसरी ये वजह बनी कि जो BFIC कैपिटल स्टेक था और लॉक था BFIC नेटवर्क में, वो भी कंपनी ने 10% के हिसाब से पर मंथ बेसिस पे रिलीज करना शुरू कर दिया। तो एक तो उसकी जो यूटिलाइजेशन है BFIC मेन नेट पे BFIC कॉइन की वो कम होगी, दूसरा कंपनी ने इसे अनलॉक भी करना शुरू कर दिया। तो दोनों चीजें लेके जो BFIC जो कॉइन था उसके वो $20-25 से गिर के अब $4-5 पे आके खड़ा हो गया है। तो अब फाइनल कंक्लूजन ये है कि कंपनी को चाहिए कि अपनी यूटिलिटीज को रियल टाइम में एक्टिव करे, ठीक है, और किसी भी प्रोजेक्ट में इतनी मॉडिफिकेशन ना करे कि उसको चेंज ही करके रखते। बीलव कॉइन लॉन्च करने का जो नुकसान हुआ है वो उसे कवर करे और बीलव टोकन में ही काम करे। लाजमी बात है BFIC नेटवर्क जो है वो डाउन हो चुका है। इसी तरह में कंपनी ने जो इससे ज़्यादा और नुकसान किया, कंपनी ने बीलव टोकन की जो सप्लाई है वो भी निकाली। मतलब जो रिवॉर्ड सिस्टम में आए कंपनी ने के पास, तो क्योंकि लाजमी बात है आपको कि ब्लॉकचेन सारी कंपनी के पास है, तो कंपनी ने अपनी जो टोकन्स हैं बीलव टोकन्स वो उठा के मार्केट में बेचे, जिसकी वजह से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा डंप हो चुकी है अभी। तो कंपनी को ये स्टेप नहीं करना चाहिए था, ये बहुत नुकसान दिया इसने बीलव के टोकन को। हालांकि जितना अच्छा प्रोजेक्ट था, जितनी अच्छी इसकी ग्रोथ थी, तो ये इस टाइम टॉप लेवल का प्रोजेक्ट होता, लेकिन कंपनी ने इतनी अल्टरेशन कर दी, इतनी मॉडिफिकेशन कर दी और कंपनी ने अपनी खुद से सप्लाई इतनी निकाली कि इसका नुकसान और इसका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइस डेप्रिशिएट हो चुकी है और अभी भी इसकी जो प्राइस है वो अप्रिशिएट बहुत मुश्किल से होगी। लेकिन कंपनी के पास अभी भी ये है कि कंपनी अपने लिक्विडिटी निकाले, इन एक्सचेंजेस पे बीलव टोकन को लिस्ट करवाए और अपनी लिक्विडिटी निकाले। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत एक स्ट्रेटजी मेकिंग के साथ हो सकता है। हम देखते हैं कि हम दूसरे प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं जो फ्री एयर ड्रॉप्स के होते हैं या फ्री प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हमने जैसे रेफरल बेस्ड काम करना होता है या MLM मार्केटिंग प्रोजेक्ट हैं, वो लोग भी विदाउट एनी जो है वो सेल, प्री सेल या ITO या ICO के अलावा वो लोग भी इतने अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी मेकिंग करते हैं कि उनके टोकन लिस्टिंग होने के बाद प्राइस अप्रिशिएट होती रहती है और वो अपनी कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं। मतलब वो कम्युनिटी कुछ नहीं लेते, जस्ट वो प्लेटफॉर्म पे आते हैं, अपना रेफरल बेस्ड काम करें, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करें, जो भी मिंटिंग माइनिंग है आपने 24 घंटे में करनी है या 12 घंटे में उसे क्लिक करना है और आप अपने जो टोकन्स कॉइन्स जमा करें, उसके बाद इसे एक्सचेंज पे लिस्टिंग करते हैं और वो आपसे कैश आउट कर सकते हैं जाके। मुख्तलिफ कंपनी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाती हैं, कोई गेम्स के लिए यूज़ कर लेती हैं, किसी प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज़ करते हैं, कोई किसी तरह भी उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए वो काबिल बनाती है, उसे यूजेबल बनाती है। तो इनोवेशन फैक्टर के हवाले से फाइनल कंक्लूजन यही है कि कंपनी को चाहिए कि बीलव जो कॉइन है उसे रहने दे, BFIC मेननेट पे सारा काम करे, क्योंकि ऑलरेडी BFIC मेननेट पे हर चीज़ डिप्लॉय की गई है और इस टोकन को, बीलव टोकन को एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग करवाए, $2 की लिक्विडिटी देके इस एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग करवाए ताकि कम्युनिटी इससे ज़्यादा फायदा उठा सके। क्योंकि किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फर्म की जो ग्रोथ होती है वो उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से होती है। लोगों ने BFIC नेटवर्क को देख के यहाँ पे स्टेक किया, लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया और इतना कॉन्फिडेंस किया कंपनी पे कि कंपनी हमें लाजमी बात है यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स देगी, कुछ ना कुछ रिटर्न्स देगी। तो फाइनली यही है कि कंपनी अपने टोकन को लिस्टिंग करवाए ताकि ये कम्युनिटी आगे और आपको पॉजिटिव फीडबैक दे सके, क्योंकि आपका सेफ एग्जिट कम्युनिटी को आपकी कंपनी की ग्रोथ में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं इनोवेशन फैक्ट्री से कि वो अपने बीलव टोकन को और BFIC कॉइन को, इसकी ग्रोथ को, इसकी प्राइस एप्रिसिएशन को देखे और जो कम्युनिटी जो परेशान हाल लोग हैं, जिन लोगों ने टोकन महंगा बाय किया हुआ है और प्राइस मार्केट में जो P2P कर रहे हैं वो नीचे आ चुके हैं, क्योंकि ये टोकन अभी किसी एक्सचेंज पे लिस्टिंग नहीं है। तो इसे प्रॉपर लिस्टिंग करवाए किसी भी एक्सचेंज पे ताकि कंपनी अपनी स्ट्रेटजी मेकिंग से इसी प्राइस को अप्रिशिएट कर सके, क्योंकि जब भी कोई चीज़ लिस्टिंग होती है तो उसकी प्राइस को अप्रिशिएट करने में आसानी होती है। तो कंपनी से रिक्वेस्ट है कि अपनी कम्युनिटी को सेफ एग्जिट दे और
एंड यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे, ताकि वो आपकी कंपनी की ग्रोथ में और मावन साबित हो सके और आगे फ्यूचर के जो भी प्रोजेक्ट इनोवेशन फैक्ट्री लाए वो इसके साथ खड़ी हो। क्योंकि जब तक आप अपने ओल्ड यूज़र्स को जो है वो फ़ायदा नहीं देंगे, ओल्ड यूज़र को जो है वो बेनिफिट्स नहीं देंगे, तो वो न्यू यूज़र नहीं लाएगा। इसी तरह हम ऑनलाइन के जो फ्री एयर ड्रॉप्स करते हैं, तो पुराने प्रोजेक्ट्स को कंपनी जब लिस्टिंग करवाती है, उधर से बेनिफिट मिलता है, तो कंपनी कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो कम्युनिटी उसकी तरफ ऐसे दौड़ती है जैसे सेल शुरू हो गई किसी चीज़ की या डिस्काउंट में चीज़ें मिल रही हों। तो कंपनी को चाहिए कि इसको वो देखे और इसकी टोकन की लिस्टिंग कराए। विश यू गुड लक। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, तो आप सब लोग ज्वाइन कर लें। तो विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।